थिंकिंग के डायरेक्टर जनरल धीमन PR अम्बेडकर साहब, उनके नेतृत्व में चलाए गए PBST प्रोग्राम के समाज परिवर्तन के लिए काम करने वाले सभी सहकारियों को जय भीम। जय भीम सर। आज का विषय एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर बहुजन समाज। इस विषय पर मुझे बोलने का आज अवसर मिला है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की शक्ति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को जगाया। उनकी स्थायी भूमिका यह है कि शिक्षा के बिना कोई रास्ता नहीं है। भारत के संविधान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त बनाने के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने शिक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य के चरित्र में भी सुधार होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसके बिना अगर मनुष्य के जीवन में चरित्र ना हो, बिना शिक्षा के मूल्य शून्य है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा में मानवतावाद के सिद्धांत का परिचय दिया। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई शिक्षा प्रणाली के मूल्य को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अमल में लाया और लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा किसी व्यक्ति के अव्यक्त गुणों को विकसित करती है और जिससे वह अपनी और समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, उसे सच्ची शिक्षा कहा जाना चाहिए। बाबा साहब शिक्षा को केवल आर्थिक विकास का साधन है ऐसा नहीं समझते थे, बल्कि सामाजिक और राजकीय जागृति का मार्ग है, इसी दृष्टि से देखते थे। शिक्षा के माध्यम से कौशल्य विकसित होना चाहिए, यह बाबा साहब ने बताया है। बाबा साहब उच्च शिक्षा के साथ साथ समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मानवीय मूल्यों को अपनाने वाले एक स्वाभिमानी आधुनिक समाज का निर्माण करना चाहते थे। यह बाबा साहब के शैक्षिक आंदोलन का वास्तविक आधार था। हम मौर्य शासक काल का इतिहास अगर जानेंगे तो हमें ये मिलता है कि मौर्य शासक महान अशोक के काल में आणविक की विद्या, थिंकिंग फैकल्टी और भावशुद्धि विद्या, इमोशनल इंटेलिजेंस की विषय वस्तु प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम से लेकर स्नातक तक की शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। संभवतः तभी तो दूर दूर प्रांतों और विदेशों से विद्यार्थीगण और विद्वानगण भारत विश्वविद्यालयों में विद्या ग्रहण करने आते थे। सम्राट अशोक का तो यह तक कहना था कि जैसा कि उनके शिलालेखों में लिखा है, जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वह मूलतः उन्हें सोच विचार करने वाले बनाकर ला सका हूं। इस सोच विचार से जानबूझकर किए गए प्रस्ताव के कारण ये सम्राट अशोक अपने साम्राज्य में कम से कम पुलिस बल और सैन्य बल के बावजूद अपने साम्राज्यिक सीमाओं की सुरक्षा और विस्तार ईरान और यूरोप तक कर सके थे और साम्राज्य में पिता तुल्य बनकर जनता में समृद्धि और खुशहाली ला सके थे। इस सफलता के गर्भ में यही बात समझ में आती है कि सोच विचार करने के कौशल्य को सीखना सिखाना महान अशोक की शिक्षण व्यवस्था एवं नीतिमत्ता का आधारभूत सिद्धांत रहा। उन्होंने समाज को सही हालातों की जानकारी के साथ साथ विचार करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। यही प्रज्ञा का मार्ग है, तथागत बुद्ध का मार्ग है, यही सम्राट अशोक और गुरु रविदास जी का मार्ग है। प्रोफेसर जॉन डेवी कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा यह जीवन जीने की तैयारी नहीं है, तो शिक्षा ही खुद जीवन है। वर्तमान भारत देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ शिक्षा में, कामकाज में सोचना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि अंधानुकरण करने को बाध्य किया जाता है। यही रोग का मूल है। सोच विचार करने में प्रवीण व्यक्ति ही रास्ते ढूंढने में कामयाब हो सकता है।
भारत की विषमतावादी वैमनस्यतावादी समाज व्यवस्था को न्याय, समता, स्वातंत्र्य एवं बंधुत्व के मानवीय मूल्यों पर आधारित बहुजन समाज, हितकारी समाज व्यवस्था में सृजन करने में किंचित मात्र भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का योगदान हो सका तो यह प्रयास सफल समझा जाएगा। आधुनिक युग में सोच विचार करने की प्रक्रिया को समाज क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले ने सर्वप्रथम प्रेरणा दी। बहुजन समाज को नकारी गई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की और जागृति और समझदारी हासिल करने के लिए किसान का कोड़ा, मराठी में कहते हैं शेतकऱ्यांचा आसूड, नामक ग्रंथों में निम्न सूत्र दिया है। विद्येविना मती गेली, यानी विद्या का संपूर्ण बलात् निषेध के द्वारा सोचने की क्षमता एवं भाव शुद्धि के विकास को नष्ट किया गया। मति विना नीति गेली, विचार क्षमता एवं भाव शुद्धि के संपूर्ण निषेध से हमारी साधुता, स्वशासन, नीतिमत्ता को नष्ट किया गया। नीति विना गति गेली, साधुता, स्वशासन के अभाव से प्रगतिशीलता, समृद्धिशीलता का ह्रास होता गया। इतना अमंगल अनहोनी किया विद्या निषेध के षड्यंत्र ने। गति विना वित्त गेले, परिणाम था गतिशीलता और समृद्धिशीलता के अभाव से व्यवस्था का ह्रास होता गया, वित्त व्यवस्था का ह्रास होता गया और नष्ट हो गया। वित्ता विना शूद्र कचले, और वित्त व्यवस्था के नष्ट हो जाने से शूद्रों का भयानक अधपतन अथवा अनर्थ हो गया। इसके अनर्थ एक अविद्य ने केले। हम शूद्रों का यह भयानक अधपतन केवल बलात् अज्ञानता के शिक्षाओं के निषेध करने के कारण हुआ। उसके बाद में समाज परिवर्तन के आंदोलन में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बड़ी भूमिका रही है। उनके शासनकाल में शिक्षा का महत्व जानकर उन्होंने छात्राओं के लिए हॉस्टल खुलवाकर शिक्षा और व्यवस्थापन में आरक्षण की व्यवस्था की। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी नियम सूत्रों को विस्तारित करते हुए बहुजन समाज को नई राह, नई दिशा निर्देशित किया। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो एजुकेट, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब है सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। एजिटेट का मतलब है संघर्ष करो, इस संभावना सीखो, संभावना सीखो और संभावना खोजने वाला समाज बनाओ। ऑर्गेनाइज, संगठित बनो, सृजनता सीखो, सृजनता सीखो और सृजनता निर्माण करने वाला समाज बनाओ। इस शिक्षा सूत्र में ही भारत के नवनिर्माण का संदेश है। 21वीं सदी शताब्दी में विश्व प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने भी ऐसा ही शिक्षा का सूत्र दिया था। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। शिक्षा से आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा होता है और प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाबी मिलती है। शिक्षित होने का मतलब क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है कि किसी भी व्यक्ति का शिक्षा का स्तर इसे नहीं मापा जाता कि उसने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं। किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे भी पता नहीं चलता कि उसने कितनी किताबें पढ़ रखी है। किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे भी पता चलता है कि उसने कितनी स्वतंत्र सोच को विकसित कर लिया है। व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, अगर वह अपनी सोच को विकसित और हर पल अपडेट नहीं कर पाया तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वह कितना पढ़ा लिखा है। उदाहरण के दाखिल हम कह सकते हैं कि आपने स्कूल में पढ़ा रावण को 10 सिर थे और आपने मान लिया, तो आपके शिक्षा का कोई मतलब या मूल्य नहीं है। दूसरा, आपकी शिक्षा का पता तब चलता है जब आपके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया और आप उसका नाम रखवाने के लिए किसी ब्राह्मण के पास चल दिए। इससे पता चलता है कि आपने केवल किताबें पढ़ी है लेकिन शिक्षित नहीं हुए हैं। अपनी स्वतंत्र सोच का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य और सिद्धांत है। तो जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए शिक्षा की भी जरूरी होती है। बिना शिक्षा पशुवत जीवन है। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। सोच विचार करने वाला समाज बनाना होगा। महान अशोक का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। इसी कोटेशन के साथ
मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू।